प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में हम लोग 9.6 एक्सरसाइज पूरी कर चुके हैं। अब देखते हैं विविध एक्सरसाइज 9 यानी विविध प्रश्नावली 9 के सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से प्रत्येक की कूट एवं घात यदि परिभाषित हो तो ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को पता है कि कोटि क्या होती है, जो सबसे बड़ा अवकलज है वही उसकी कोटि है। तो इसमें 2 बार अवकलन किया गया है। सबसे ज़्यादा बार अवकलन कितनी बार किया गया है? 2 बार। तो कोटि क्या हो जाएगी? कोटि हो गई हमारी 2। अब इसके पावर में तो कुछ लिखा नहीं है, तो इसका मतलब एक तो घात लिखी नहीं जाती है, यानी कि 1 घात हो गई इसकी। यहाँ देखते हैं dy/dx dy/dx, तो यानी कि कोटि कितनी हुई? 1 बार अवकलन किया गया तो कोटि हुई हमारी 1। और इसकी घात सबसे बड़ी कितनी है? 3। तो घात क्या हो गई इसकी? घात हो गई 3। यहाँ देखते हैं यहाँ कितनी बार अवकलन किया गया सबसे ज़्यादा बार? सबसे बड़ा अवकलज है हमारा 4 बार अवकलन किया गया d4, यानी कोट हो गई 4। लेकिन ये कैसा है? परमेय व्यंजक नहीं है। यहाँ पे साइन है फिर लिखा हुआ है, तो अगर ऐसे होते हैं तो उनकी घात क्या होती है? परिभाषित नहीं। घात कैसी है? परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बहुपद नहीं है। क्या नहीं है? ये एक बहुपद नहीं है, इसलिए इसकी घात परिभाषित नहीं है। दूसरा सवाल देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के लिए सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन स्पष्ट अथवा अस्पष्ट संगत अवकल समीकरण का हल है। नीचे जो स्पष्ट या अस्पष्ट फलन दिए गए हैं उनके संगत एक अवकल समीकरण दिया गया है। तो ये बताना है कि ये फलन जो है अवकल समीकरण का हल है अथवा नहीं है। तो कैसे करेंगे इसका? हम देखते हैं 2 बार अवकलन किया गया, इसका अवकलन करें। अगर ऐसा समीकरण प्राप्त हो जाए, या d2/dx2 का मान निकाल लें, dy/dx का मान निकाल लें, यहाँ रख दें और 0 आ जाए। तो 2 तरीके हैं इसको लगाने के। तो देखते हैं पहला, x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये 2 फलन हो गए। 2 फलनों का अवकलन कैसे होता है? प्रथम फलन और दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और पहले का अवकलन। x का हो गया 1। अब a कांस्टेंट है, e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, और b e की पावर -x का माइनस e की पावर -x हो जाएगा, तो यहाँ माइनस लगा दिया। x² का हो गया 2x। ये हमने डाल दिया समीकरण 1। ये इसको 1 डाल देते हैं जो सवाल हमारा है, और इसको 2 डाल देते हैं। अब समीकरण 2 का पुनः अवकलन कर देंगे। समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर पुनः अवकलन करेंगे तो ये 2 फलन फिर हैं। तो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन dy/dx का दोबारा अवकलन करेंगे तो द्वितीय अवकलज प्राप्त हो जाएगा, प्लस dy/dx पर द्वितीय लिख लिया, प्रथम का 1 हो गया, और यहाँ तो y है, y का अवकलन क्या हो गया? फिर dy/dx हो गया, बराबर e की पावर x का e की पावर x, और e की पावर -x का माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा b की पावर -x, और x का हो गया 1, तो बचा हमारा 2 सिर्फ। अब हम ये देखते हैं कि a e की पावर x और b e की पावर -x ये लिखा हुआ है,
तो समीकरण 1 से क्या हम ले लेंगे, ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स, इस एक्स स्क्वायर को उधर कर दें तो बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर रखने पर इसमें रख देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स हो गए, और इसकी जगह पे लिख देंगे एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इस सब को उधर कर देते हैं तो ये हो गया एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस टू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का एक्स वाई हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर और तो भी माइनस का हो जाएगा बराबर 0। और ये जो अवकल समीकरण दिया हुआ है यही दिया हुआ है, अतः दिया हुआ फलन दिए हुए अवकल समीकरण का हल है। अतः दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। तो ये लिख देंगे, बस हमारा आंसर हो गया। दूसरे सवाल का दूसरा पार्ट है हमारा, फलन दिया हुआ y बराबर ई की पावर x ब्रैकेट में a cos x प्लस b sin x, संगत अवकल समीकरण है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y बराबर 0। तो क्या करते हैं, इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकलन हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर a हमने बाहर ले लिया, e की पावर x cos x, दो फलन, प्रथम फलन cos x का अवकलन माइनस साइन x प्लस cos x और e की पावर x का e की पावर x प्लस b। अब e की पावर x का इसमें भी तो गुणा होगा, तो प्रथम फलन साइन x का अवकलन cos x प्लस साइन x e की पावर x का e की पावर x हो गया। तो अब हम देखो इस सवाल को लिख लेते हैं, e की पावर x कॉमन ले लिया, अब a का गुणा होगा तो a cos x, और यहाँ e की पावर x कॉमन लिया, b का गुणा होगा तो b sin x, ये दोनों पद हमने लिख लिए, प्लस क्या बचा हमारा, ये वाला पद बचा और ये बचा, इसमें e की पावर x कॉमन लेंगे तो b cos x और इसमें माइनस a sin x, इतना रह गया हमारा। अब ये जो लिखा हुआ है यही तो सवाल है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं y प्लस ई की पावर x b cos x माइनस a sin x और इधर डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई लिख दें, इधर बचेगा e की पावर x b cos x माइनस a sin x, इसको डाल देते हैं समीकरण 2, ऊपर वाले को एक मान लो जो सवाल हमारा है। अब इसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये फिर वैसे ही ई की पावर एक्स वी कॉमन ले लिया तो ई की पावर एक्स cos x का माइनस साइन एक्स, और फिर दूसरा फलन cos x है और ई की पावर x का ई की पावर x
माइनस ए बाहर लिख लिया, e की पावर x का साइन x से गुणा करेंगे, e की पावर x साइन x का अवकलन cos x प्लस साइन x और e की पावर x का अवकलन e की पावर x। ये मिल गया हमको। अब इसको फिर लिख लेते हैं, क्या, a cos x, ये लिखा हुआ है a cos x और b sin x, तो दोनों माइनस चिन्ह ले लेते हैं और e की पावर x कॉमन ले लेते हैं, तो a cos x प्लस b sin x हो गया। अब बचा क्या हमारा, प्लस में बच गया b cos x और माइनस a sin x, e की पावर x कॉमन, b cos x माइनस a sin x, ये बच गया हमारा। अब ये तो हमारा सवाल था, यानी कि y ये पूरा, तो ये हो गया माइनस y प्लस, अब समीकरण 2 में ये इतना लिखा हुआ है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई, तो इसकी जगह पे लिख दिया हमने dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई। इधर चल रहा था d2y अपॉन डी एक्स टू माइनस dy अपॉन डी एक्स। अब देखो ये प्लस का dy अपॉन डी एक्स इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 2dy अपॉन डी एक्स हो गया। ये माइनस वाई, ये भी माइनस वाई, तो माइनस की 2y इधर आए तो प्लस की 2y बराबर 0। और इस फलन का अवकल समीकरण यही दिया हुआ था, तो अतः दिए हुए फलन का संगत अवकल अवकल समीकरण का दिया हुआ फलन हल है, यानी कि हल है इसमें। ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि हमें वही आंसर मिल गया जो अब। तीसरा पार्ट हमारा है y बराबर एक्स साइन 3x, इसके संगत अवकल समीकरण दिया हुआ है d2y अपॉन डी एक्स टू प्लस 9y माइनस 6 cos 3x। तो क्या करें, अवकल समीकरण का x के सापेक्ष फलन का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा अवकलन dy अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ दो फलन हो गए। प्रथम फलन साइन का अवकलन क्या होता है, cos, तो 3x हो जाएगा, 3x का करेंगे तो 3 और प्लस द्वितीय फलन वैसे ही लिख लेंगे और x का हो जाएगा 1। अब ये हमारा हो गया। अब इसके बाद दोबारा अवकलन कर देते हैं, पुनः अवकलन करने पर पुनः अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स टू। यहाँ 3 कॉमन ले लेते हैं, ये फिर दो फलन, प्रथम cos का हो गया माइनस साइन 3x और 3x करेंगे 3 और हो जाएगा प्लस cos 3x और x का 1 हो गया। इस साइन 3x का 3 cos 3x हो जाएगा। इसका 3 का अंदर गुणा कर दें तो माइनस 9x साइन 3x, ये 3 cos 3x, ये 3 cos 3x, तो ये हो जाएगा 6 cos 3x। इधर d2y अपॉन डी एक्स टू। अब x साइन 3x ये y के बराबर था, यही तो सवाल था। d2y अपॉन डी एक्स टू बराबर माइनस 9, इसकी जगह पे y प्लस 6 cos 3x, पक्षांतर कर दें सबको,
प्लस का 9y हो जाएगा माइनस का 6 cos 3x हो जाएगा, इधर 0। यही तो हमारा दिया हुआ था अवकल समीकरण। तो इसका मतलब फलन दिए हुए अवकल समीकरण का हल है। अगले वीडियो में आगे के सवाल आप देखेंगे। धन्यवाद।